गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या रहेगा, देखिए अब मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। क्या होता है इकोनॉमिक्स, उसमें ये नहीं बताएंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये हुई है 11th-12th क्लासेस की बात, जो बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपना नेट और ऑल पीजीटी एग्जाम्स हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। और उसके साथ साथ जैसे आप कर बीए है, एमए या फिर बीकॉम, उसमें भी क्या आ जाएगा, आपका काम आएगा। उसमें क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ना। ये बताया जाएगा यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या होता है। या आप पढ़ चुके होंगे कि वॉन्ट्स हमारी क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। और रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमी में लिमिट होते हैं। देखिए मैं फिर बता देती हूँ आपको। जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, हमारे लिमिट होते हैं। और जो वॉन्ट्स हैं वो हमारी क्या होती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वॉन्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। जो रिसोर्स उनकी क्या होती है, लिमिट होती है। वॉन्ट्स हमारी क्या होती हैं, अनलिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से इकोनॉमी को एडजस्ट किया जाता है कि रिसोर्स लिमिट होते हुए भी वांट्स को कैसे फुलफिल किया जाए। ये सारा क्या होता है हमारा इकोनॉमिक्स। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से। देखिए सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मीन्स नेगेटिव। किस किस के बीच में, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप डिमांड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। किस किस में रिलेशन हो जाएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप क्या करोगे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए जब यहाँ पे डिमांड हो जाएगा तो वो एक अदर टॉपिक में चला जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, उसके अदर सेंस हो जाएगी। वो कैसे करेंगे, जब आप सबसे पहले हम करते प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे होता है। देखिए मान लीजिए आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आपके प्राइस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, चीजों की डिमांड ज्यादा करोगे। मीन्स क्या है कि ये बढ़ा तो ये कम हुआ, ये कम हुआ तो ये बढ़ा। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए कैसे, हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ हो जाएगा हमारा प्राइस। ओरिजेंटल क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और वर्टिकल प्राइस। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्यों लिया और यहाँ पे प्राइस क्यों लिया है। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का। किसका फंक्शन है, प्राइस का। जैसे ही प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड में चेंज होगा। प्राइस में चेंज होने से क्या होगा, आपकी डिमांड में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका प्राइस है इतना, तो आप क्या करोगे, प्राइस कम है तो डिमांड क्या कर दोगे, आप ज्यादा कर दोगे। अगर आपका प्राइस बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, डिमांड कम कर दोगे। तो कैसे बन जाएगा आपका, डिमांड करो नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या फिर इनवर्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोल सकते हो, इनडायरेक्ट रिलेशन। सेम इसी तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीजीटी में पूछे जाते हैं और नेट में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहीं पे क्या वर्क करेगा आपका, सीटरस पैराबस। क्या काम करेगा, स्ट्रेस पैराबस। उसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रेस पैराबस। यहाँ पे आपका वर्क करेगा।
देखिए अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप और चीजों को कांस्टेंट लेके चलोगे, सिर्फ आप क्या देखोगे, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस देखोगे। किसमें देखोगे, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। अदर थिंग्स कैसे, जैसे आपका हो गया टेस्ट, फैशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इस तरीके से क्या हो जाएगा, टेस्ट, फैशन, वेदर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, आप इनको कांस्टेंट मान के चलोगे। सिर्फ आप किसका इफेक्ट देखोगे कि प्राइस का, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखिए डिमांड क्या होती है, या आप क्या याद रखोगे लॉ ऑफ डिमांड में, ये देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे क्या वर्क करेगा, सेक्टरस पैराबस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेम क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। किस पीवाईक्यू में, नेट में। किसमें पूछा गया, नेट में। इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे टेस्ट आपका, फैशन है, वेदर है, जो भी अदर रिमेनिंग चीजें हैं उन सबको आप कांस्टेंट मानोगे। तब आप क्या देखोगे, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडिंग में रिलेशन देखोगे। और क्या हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, नेगेटिव रिलेशनशिप भी। और ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, उसके बाद देखिए डिमांड। उसके बाद देखिए डिमांड। डिमांड में हम क्या लेके चलते हैं, अदर थिंग्स हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या नहीं मानेंगे, अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जो हमारी डिमांड हो किसका फंक्शन हो जाएगी, टेस्ट, वेदर, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में प्राइस आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वेदर, टेस्ट, फैशन, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, वेदर, फैशन। और क्या हो सकता है, और आप बताइए, कंज्यूमर का साइज भी हो सकता है, कंज्यूमर के साइज पे भी डिपेंड करेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाएंगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारी चीजें। इसमें क्या है, आप प्राइस को क्या मानोगे, अब कांस्टेंट। यहाँ पे आपका प्राइस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए टेस्ट इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ आपका, टेस्ट बढ़ा है, तो क्या हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड भी। यहाँ पे प्राइस को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। क्या रखा गया है, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए क्या है, आपको ये लगता है कि जो प्रेजेंट में क्या है, प्राइस है जो प्रेजेंट में इंक्रीज हो रही है, आप प्रेजेंट में इंक्रीज, आपको ये लगता है कि फ्यूचर में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, फ्यूचर में जो प्राइस आपके वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट में जो डिमांड है, जो डिमांड आपकी प्रेजेंट में वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में आपके प्राइस कम होंगे तो प्रेजेंट में आप क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। अगर फ्यूचर में क्या है, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूचर में क्या होंगे, आपके प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूचर में फ्यूचर में आपके प्राइस कम हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में डिमांड बढ़ाओगे। फ्यूचर में क्या करोगे, डिमांड बढ़ाओगे। लेकिन प्रेजेंट में क्या करोगे, प्रेजेंट में आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। जब फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो आप ये चाहोगे कि हम फ्यूचर में ज्यादा डिमांड करें, और करंट में आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। इसमें प्रेजेंट टाइम में आप कम करोगे। मान लीजिए फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा, तो आप क्या चाहोगे कि अभी हम सामान को खरीद के रख लें, यानी कि प्रेजेंट में आप सोचोगे कि हम सामान खरीद के रख लें। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब देखिए फैशन। अब क्या है, अगर फैशन बढ़ जाए, क्या हो जाए, फैशन इंक्रीज हो जाए, तो आप डिमांड भी ज्यादा करोगे। क्या करोगे,
डिमांड भी ज्यादा, अगर फैशन कम हो जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा डिमांड में और फैक्टर्स अफेक्टिंग में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को, टेस्ट, वेदर, फैशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, आप किस चीज को दे रहे हो, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम बोथ गुड्स देखते हैं। क्या देखते हैं, बोथ गुड्स। क्या देखते हैं, बोथ गुड्स। अब देखिए जैसे सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होगा, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, इस तरीके से हो जाएंगे। मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, कौन सी हो जाएंगी, जो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स एक दूसरे के बिना काम चल सकता है, एक दूसरे के बिना काम जिसका चल सकता है। यानी कि आपके पास टी नहीं है तो आप कॉफी से काम चला सकते हो, टी है जो वो कॉफी से इंडिपेंडेंट है। डन। इस तरह का भी क्वेश्चन क्या किया गया, PYQ में आपका पूछा गया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टी, टी के प्राइस लेंगे हम, और जो कॉफी है, कॉफी की हम क्या लेंगे, डिमांड लेंगे। कॉफी की हम क्या लेंगे, डिमांड। अब मान लीजिए क्या है, टी के मान लीजिए प्राइस इतने हैं तो क्या हो जाएगी, डिमांड आप इतनी करोगे। अगर टी के प्राइस बढ़ जाए, सॉरी भाई यहाँ लेंगे हम प्राइस, यहाँ क्या लेंगे, प्राइस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिमांड। यहाँ क्या हो जाएगा, डिमांड। मान लीजिए क्या, कॉफी के प्राइस बढ़ गए, क्या हो जाएंगे, कॉफी के प्राइस अगर आपके बढ़ गए तो टी की डिमांड इतनी है। अगर कॉफी के प्राइस हमने बढ़ा दिए, कॉफी के प्राइस बढ़ा दिए, मान लीजिए ये कॉफी, कॉफी के प्राइस आप बढ़ाओगे तो कॉफी की डिमांड तो क्या हो जाएगी, कॉफी की डिमांड तो आपकी कम हो जाएगी। जो कॉफी वाले कंज्यूमर वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए भाई टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या लेते हैं कि एक गुड्स के तो प्राइस लेते हैं और दूसरी गुड्स की डिमांड। और सब्स्टिट्यूशन गुड्स में क्या होता है, सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या करेंगे, सिर्फ इफेक्ट को देखेंगे। सेम गुड्स के हम प्राइस रखेंगे और सेम गुड्स की हम डिमांड रखते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स में और इफेक्ट में ये डिफरेंस होता है। अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे तब और क्लियर करेंगे इस टॉपिक। देखिए कॉफी, जब यहाँ पे क्या है, कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए कैसे हो जाएगा आपका, ये इस तरह से शेप बन जाएगी। क्या हो जाएगा, इस तरह से शेप बन जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग। अब ये क्या हो गया, अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। और क्या दिखा रहा है ये, पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होती हैं, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार एंड पेट्रोल। क्या हो जाएगा, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक।
अब पेन है आपके पास, इंक नहीं है, काम चल जाएगा। आपके पास कार है बट पेट्रोल नहीं है, तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब देखिए कैसे, हम समझते हैं डायग्राम से। मान लीजिए क्या है, कार के प्राइस, क्या है, कार के प्राइस। अगर कार के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए पेट्रोल के ले लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए, तो आप जो कार की डिमांड है, किसकी, कार की डिमांड कम करोगे। क्या करोगे? कार की डिमांड कम करोगे। क्या हो जाएगी? कार की डिमांड कम हो जाएगी। और इंक के प्राइस बढ़ने से क्या हो गया? कार की डिमांड है जो वो, सॉरी भाई इंक नहीं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए एक चीज के हम प्राइस लेंगे और दूसरी चीज की हम क्या लेंगे? डिमांड लेंगे। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन गुड्स में होता है और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम सिंगल गुड्स की बात करते हैं। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिया हमने? प्राइस लिए किस चीज के? पेट्रोल के। पेट्रोल के प्राइस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार की डिमांड हो जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए प्राइस इतने हैं तो डिमांड आप इतनी करोगे, प्राइस इतने हैं तो डिमांड आप इतनी करोगे। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ गए तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। देखिए ऐसे क्यों बनाया है? अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस कम हुए हैं, जरूरी तो नहीं है कि कार की डिमांड भी बिल्कुल सेम लेवल में कम हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से जरूरी तो नहीं है कि कार की डिमांड भी सेम लेवल से कम होगी, क्योंकि ये एक हायर या रिच सोसाइटी में भी होती है हमारी समाज में, तो इसलिए सेम से नहीं होगा। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? डाउनवर्ड। क्या बन जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। या फिर आप क्या बोल सकते हो? नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या बोल सकते हो? नेगेटिव रिलेशनशिप। अब देखिए इसके बाद अब क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम करेंगे गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो हम किसमें कर चुके हैं? डिमांड फैक्टर फैक्टरिंग में। डिमांड फैक्टर फैक्टरिंग में अभी हमने किया है, क्या किया है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और देखिए एक होता है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। एक क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। किसके लिए? लॉन्ग रन के लिए। जो क्या होती है? लॉन्ग रन के लिए। जैसे क्या हो गया आपका? रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो उनके प्राइस क्या होते हैं? इतने ज्यादा चेंज नहीं होते। क्या होते हैं? उनके प्राइस इतने ज्यादा चेंज नहीं होते। मोस्टली क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। एक होता है पेरिशेबल गुड्स, दूसरा क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है? जैसे आपकी हो गई सब्जी है, क्या है? सब्जी। जैसे आपका दूध मान लीजिए खराब होता दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर सब्जी इस तरह की जो जल्दी खराब होने वाली चीजें होती हैं, तो उनके प्राइस क्या होते रहती हैं? चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? उनके प्राइस चेंज होते रहते हैं। उसके बाद देखिए एक क्या होता है? नॉर्मल गुड्स। क्या होता है? नॉर्मल। दूसरा क्या होता है? गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स। और थर्ड क्या हो जाएगा? इंफीरियर। देखिए नॉर्मल गुड्स तो क्या है? जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं नॉर्मली। गिफन क्या है? गिफन सबसे निम्न कोटि की वस्तु होती है। गिफन क्या होती है? सबसे निम्न कोटि की। इंफीरियर भी क्या होती है? निम्न कोटि की। क्या होती है? इंफीरियर भी सबसे घटिया वस्तु होती है। लेकिन गिफन क्या है? गिफन इंफीरियर से भी घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है। क्या होती है? गिफन इंफीरियर से भी घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है। ये एक डिफरेंस हुआ। और जो एक होता है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होती है? जैसे आपका नमक हो गया, नमक के बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? पोटैटो हो गया। यानी कि जो सस्ती चीजें जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, वो सारी किसमें आ जाएंगी? नेसेसिटी गुड्स में।
अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल गुड्स, मान लीजिए आपका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या करोगे आप, कम करोगे नॉर्मल गुड्स की। अगर आपका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें भी सेम क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। ये क्या आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या आपका प्राइस। अगर प्राइस आपका इतना तो डिमांड इतनी है। प्राइस अगर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो और इनवर्स रिलेशनशिप। अब गिवन गुड्स देखिए, गिवन गुड्स सबसे घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है, फिर भी क्या है, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई इसकी। अगर प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हुई, देखिए सबसे घटिया वस्तु है, फिर भी प्राइस बढ़ने से हम इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए गिफन नाम का एक इकोनॉमिस्ट हुआ था। क्या था, गिफन नाम का कभी एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे। वो ऐसे प्लेस पे गए थे जहां पे क्या खाया जाता था, मांस मीट खाया जाता था। क्या खाया जाता था, मांस मीट। और जो मीट है वो क्या था वहां पे, चिपर था। क्या था, चिपर। और क्या था, गिफन जो थे उनका इससे पेट नहीं भर सकता था मीट से। दूसरा क्या था वहां पे, ब्रेड। ब्रेड को हम क्या मानते हैं, सबसे घटिया किस्म की वस्तु मानते हैं, यानी कि लो क्वालिटी की मानते हैं ब्रेड को। फिर भी क्या था वहां पे, ब्रेड के प्राइस हाई थे। क्या थे, ब्रेड के प्राइस हाई थे। ब्रेड ज्यादा कॉस्टली था क्योंकि उनका पेट नहीं भर सकता था। उसने प्राइस हाई होने के बाद भी ब्रेड की डिमांड की। क्या हुआ, प्राइस हाई होने के बाद भी उसने क्या किया, ब्रेड की डिमांड को किया। इसलिए वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया कि घटिया वस्तु होते हुए भी क्या होता है कि प्राइस बढ़ते हैं फिर भी डिमांड हम ज्यादा करते हैं, प्राइस कम होते हैं तो हम डिमांड कम करते हैं। यही से कंसेप्ट निकल के आया। देखिए कैसे, क्या था, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगी, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस। अगर प्राइस इतने तो डिमांड इतनी। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और क्या है ये, अपवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा ये भी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लेफ्ट टू राइट वाला, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद देखिए इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में आप क्या करोगे, ये भी क्या होता है, निम्न कोटि का होता है। क्या होता है, निम्न कोटि का। बट इसमें क्या है, जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि सोसाइटी में दो तरह के मेंबर होते हैं। प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा ये। अगर मान लीजिए आपके प्राइस बढ़े हैं, डिमांड क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे प्राइस बढ़ने से, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। ये निम्न कोटि की वस्तु है, लेकिन ये गिफन से थोड़ी सी हाई होती है। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए कैसे, वही सेम। अगर प्राइस इतने हैं तो डिमांड इतनी। अगर आपके प्राइस बढ़ गए तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। प्राइस बढ़े तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, इस तरीके से शेप बन जाएगी। अब उसके बाद देखिए नेसेसिटी गुड्स। ये हम बात कर रहे थे प्राइस के कंटेक्स्ट में। देखिए इनकम में अलग से होगा। नीडेड गुड्स या फिर नेसेसिटी गुड्स। क्या है ये, क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है, प्राइस। अब देखिए
आपके प्राइस चाहे घटे या बढ़े, आप इतनी डिमांड तो करोगे ही करोगे। क्या करोगे? इतनी डिमांड तो आप करोगे ही करोगे। उसके बाद देखिए हम इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं इनकम के। देखिए अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो आपको पता है क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा, और नेगेटिव रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। अब देखिए नॉर्मल गुड्स में इनकम ज्यादा होगी तो क्या करोगे आप? डिमांड भी ज्यादा करोगे। इनकम कम होगी तो डिमांड भी आप कम करोगे। यहाँ पे क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब देखिए सेकंड क्या था, गिवन गुड्स। अब इनकम आपकी बढ़ी, अब यहाँ प्राइस को नहीं लेके चल रहे, इनकम को लेके चल रहे। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो गिवन गुड्स क्या सबसे घटिया किस्म की वस्तु है, तो उसकी डिमांड क्या करोगे आप? इनकम के बढ़ने से कम करोगे, और बहुत ही ज्यादा कम करोगे। ठीक है, अगर इनकम आपकी क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड आप इसकी बढ़ाओगे, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ाओगे, कम ज्यादा करोगे, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करोगे अगर थोड़ी सी आपकी इनकम कम होती है तो। डन। इंफीरियर में क्या हो जाएगा? सेम, अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी?